नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट विद राकेश चैनल में। दोस्तों, आज हम अपने जीके टेस्ट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 7 आपके सामने उपस्थित किए हैं। यदि दोस्तों आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो स्टैटिक जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम अपने 6 वीडियो को जो अपलोड किए हैं वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है लिंक उसका, आप वहां जाकर उन सभी वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम रेलवे से रिलेटेड या अदर वनडे एग्जाम से रिलेटेड स्टैटिक जीके की क्वेश्चन का सेट आपके सामने उपस्थित करते हैं। तो दोस्तों, सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन है कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं क्षिप्रा नदी, हुगली नदी, महानदी, स्वर्णरेखा नदी। तो आप जानते हैं हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर कोलकाता है, आप जानते हैं। इसके बाद आती है जो बात यह कि कोलकाता का बंदरगाह हुगली नदी पर ही स्थित है। अब कोलकाता के बंदरगाह को क्या कहते हैं? पूर्व का लंदन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो बचा आपका शिप्रा नदी। शिप्रा नदी जानते हैं दोस्तों आप, उज्जैन में है। यहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अब बात आती है कुंभ मेले की, तो कुंभ मेले आप जानते हैं कि भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। उस स्थानों का नाम जो है हरिद्वार है। हरिद्वार में गंगा नदी पर लगता है कुंभ मेला। प्रयागराज में जो है गंगा जमुना के संगम पर लगता है। उज्जैन है, आप शिप्रा नदी जानते ही हैं। उसके बाद बनता है नासिक। नासिक में गोदावरी नदी पर जो है आपका कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष बाद किया जाता है। अब बात आती है ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी जो है महानदी। महानदी जो है इसके किनारे बसा शहर जो है आपका संबलपुर है। दोस्तों, संबलपुर महानदी के किनारे बसा हुआ शहर है आपका। नेक्स्ट बचा जो ऑप्शन स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा शहर आपका जमशेदपुर है। जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब बात आती है टाटा नगर की, तो पहली बार भारत की प्राइवेट सेक्टर की स्टील इंडस्ट्री टाटा नगर में खोली गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। अब आपका क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अहमदाबाद, बी हैदराबाद, न्यू दिल्ली एंड मुंबई। तो आप जानते हैं कि अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब बात यदि हैदराबाद की, तो हैदराबाद में जो हवाई अड्डा है दोस्तों वो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद में। अच्छा, राजीव गांधी की बात आई है दोस्तों, ध्यान दीजिए राजीव गांधी जी को भारत के ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उनको कब दिया गया था? 1991 में दिया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन जो है सी ऑप्शन जो है इसमें है नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नई दिल्ली में है। उसके बाद डी ऑप्शन में डी मतलब मुंबई। मुंबई में जो हवाई अड्डा है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। अब आपके सामने क्वेश्चन जो रखे गए हैं, भारत में किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। ऑप्शन है 1962, 1971, 1975 एंड 1950। तो दोस्तों आप जानते हैं इसका राइट आंसर जो है ए है। 26 अक्टूबर 1962 में इंदिरा गांधी की प्रथम शासनकाल में भारत में प्रथम राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। तो बात बनती है दोस्तों कि अब तक भारत में कितने बार राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है। तो 3 बार आपका भारत में अब तक राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है। पहली बार 1962 में लगाया गया था, दूसरी बार 1971 में लगाया, तीसरी बार 1975 में लगाया गया था। राष्ट्रीय आपात भारत में 3 बार लगाया जा चुका है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक के अनुच्छेद में भारत में राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। वस्तु पर लगे बल, वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान और वेग एंड वस्तु के वेग। तो दोस्तों आप जानते हैं संवेग P बराबर m/v होता है। तो आप ध्यान दें m यहाँ द्रव्यमान है, v उसका वेग है। ठीक, तो जो दोनों पर निर्भर करेगा वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में निम्न में से कौन सी खनिज पाया जाता है। ऑप्शन जो है डोलामाइट, लोहा, चांदी, मैग्नीज। ऑप्शन इसका ए सही है, डोलामाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। तो आप जानते हैं दोस्तों खरीफ फसल की जो श्रेणी होती है वो होती है जुलाई से अगस्त में बोई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें होती हैं। तो खरीफ फसल जुलाई से अगस्त में बोई जाती हैं, अर्थात उसमें जो होता है पानी की अधिकता होती है। तो ध्यान दीजिए, धान भी खरीफ फसल होती है, मक्का भी खरीफ फसल होती है आपकी, एंड मूंगफली भी खरीफ फसल होती है। तो इसमें जो बचा ऑप्शन बी ये है हमारा रबी फसल। रबी फसल की विशेषता क्या होती है दोस्तों? रबी फसल हमेशा नवंबर से दिसंबर माह में बोई जाती है। इस फसल को पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है परंतु ठंडी की रिक्वायरमेंट अधिक होती है रबी फसल की। अब बचता है ऑप्शन जायज़ फसल की। जायज़ फसल किसे कहते हैं? जायद फसल। जायद फसल दोस्तों आप जानते फरवरी से मार्च में बोई जाती है। जायद फसल के अंतर्गत मैक्सिमम आपकी सब्जियां आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, निम्न में से बिना बुझा चूना किसे कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट।
तो आप जानते हैं ऑप्शन ए इसका सही है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO को बिना बुझा चूना कहते हैं दोस्तों। CaO को बिना बुझा चूना कहते हैं। कैल्शियम क्लोराइड की बात आती है तो CaCl2 होती है इसका अड़सुद। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बात आती है CaOH का होल ट्वाइस, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं दोस्तों, बुझा चूना इसी कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। डी ऑप्शन डिस्कस करते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन तो ए सही है आपका। डी ऑप्शन डिस्कस करते हैं। डी ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका उपयोग चिकित्सा जगत में किया जाता है कैल्शियम की कमी को पूर्ति करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है यह पुरस्कार। ऑप्शन इसका सी सही है। बात करते हैं संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में पूरे दुनिया में सबसे अधिक अवार्ड दिया जाना, सबसे फेमस अवार्ड दिया जाने वाला ग्रैमी अवार्ड है। ग्रैमी अवार्ड उत्कृष्ट प्रदर्शन दुनिया में दिया जाता है। उसके बाद खेल के लिए आप जानते हैं, खेल के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। नवाचार में जो होता है एडिसन पुरस्कार होता है दोस्तों। एडिसन पुरस्कार थॉमस एल्वा एडिसन के यादगार में 1987 में पहली बार स्टार्ट किया गया था। इस पुरस्कार को दोस्तों किसी भी उत्पाद में अधिक वृद्धि के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त में अंतिम उपधातु है। ऑप्शन ए पोलोनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टोलोरियम। तो दोस्तों आप जानते हैं आधुनिक आवर्त में अंतिम जो है उपधातु आपका है वो है ऑप्शन नंबर ए पोलोनियम। पोलोनियम की परमाणु क्रमांक होती है दोस्तों 82 एंड जो इसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार होता है 209 परमाणु भार होता है। इसको संकेत PO से करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक की बात करते हैं, आर्सेनिक की परमाणु क्रमांक 33 होती है और परमाणु भार 74 होता है दोस्तों आर्सेनिक की। AS सिंबल है इसका। नेक्स्ट ऑप्शन है जो आपका एंटीमनी। एंटीमनी की बात करते हैं दोस्तों, एंटीमनी की SB से संकेत करते हैं। परमाणु क्रमांक इसकी होती है 51, परमाणु भार होती है 121। ऑप्शन जो बचा डी टेलोरियम। टेलोरियम की बात करते हैं, टेलोरियम के परमाणु क्रमांक जो होता है 52 एंड 127 परमाणु भार होता है दोस्तों टेलोरियम की। यह 5वें आवर्त का समूह है, 5वें आवर्त में है। उसके बाद 6A समूह में है टेलोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हाइड्रोफाइटा, हेलोफाइटा, माइक्रोफाइटा, जेरोफाइटा। तो दोस्तों खारे पानी में जो पौधे पैदा होते हैं उनको कहते हैं हेलोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? ऑप्शन है माया, त्रिशला, कनिका एंड कौशल्या। दोस्तों आप जानते हैं गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया था। ऑप्शन ए सही है। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनकी पालन पोषण जो की थी महाप्रजापति गौतमी ने की थी दोस्तों। इनके पिता का नाम राजा सिद्धोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, क्वेश्चन है चमगादड़ अपने रास्तों में आने वाली बाधाओं का पता कैसे लगाता है? ऑप्शन आपके सामने रखा है अप्रश्रव्य तरंगों द्वारा, अति पराध्वनिक तरंगों द्वारा, पराश्रव्य तरंगों द्वारा एंड पराध्वनिक तरंगों द्वारा। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर जो है दोस्तों सी ऑप्शन सही है, पराश्रव्य तरंगों द्वारा। जो पराश्रव्य तरंगों की रेंज होती है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों के। और अपश्रव्य तरंगों की रेंज होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य अपश्रव्य तरंगों की रेंज होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। रक्त है एक प्रकार का संयोजी ऊतक, मांसपेशी, वाहिका एंड तंत्रिका। तो दोस्तों आप जानते हैं रक्त जो है एक प्रकार के संयोजी ऊतक है। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन है ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो आपके सामने इस जो ऑप्शन रखे गए हैं यूनाइटेड स्टेट, इजिप्ट, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों आप जानते हैं ब्लैक रॉक रेगिस्तान जो है यूनाइटेड स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपके सामने जो क्वेश्चन रखा गया है वो है घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने रखेंगे 1523, 1529, 1525 एंड 1526। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 1529, ऑप्शन नंबर बी सही है। 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों अब बात आपके मन में उठती होगी कि घाघरा का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों आप जान लीजिए घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के मध्य में लड़ा गया था। यह पानीपत और खनावा युद्ध के बाद बाबर का तीसरा युद्ध था दोस्तों। इस युद्ध में बाबर जो है फिर से विजयी हुआ था। इसके बाद लगभग 1.5 वर्षों के बाद बाबर बीमारी की वजह से इस युद्ध के बाद मर गया था। अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रखे गए हैं ये है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपके सामने ऑप्शन रखे गए हैं लोकसभा,
उच्चतम न्यायालय, संसद एंड राज्यसभा। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि जैसे 16 नंबर क्वेश्चन आता है, हम इस क्वेश्चन का आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में हमको आप दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने रखेंगे लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, संसद एंड राज्यसभा। तो इसके चारों ऑप्शंस हैं, आप हमको चार ऑप्शन का आंसर दीजिएगा। अच्छा, कुछ चर्चा कर लेते हैं दोस्तों इस ऑप्शन पर हम। जो लोकसभा होती है दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सीटें, लोकसभा की अधिकतम सीटें जो होती है दोस्तों 552 होती हैं, जिसमें 2 मनोनीत सदस्य को रखा जाता है, लेकिन वर्तमान में इस टाइम 545 सदस्य टोटल हैं। 545 टोटल सदस्य हैं, जिसमें 2 मनोनीत सदस्य हैं। लोकसभा की बात हुई। उच्चतम न्यायालय क्या करता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन इन्हीं उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को द्वारा शपथ दिलाया जाता है। संसद की बात आती है तो संसद उच्च सदन है आपका। राज्यसभा की बात आती है तो राज्यसभा का स्थायी एक सदन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है जहां कार्यकाल इनका 6 साल के लिए होता है। तो आपका क्वेश्चन जो है वो ये रहा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, संसद एंड राज्यसभा। तो इसका प्लीज़ 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 आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। दोस्तों ये मेरे क्वेश्चन थे। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।